Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then hit the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel. And hit the bell icon also so that you get the notification of my new videos. So let's jump on to the video. So today I'll discuss 6.2 exercise from the question number 13 onwards. Question number 13 says that on which of the following intervals is the function f given by fx is equals to x to the power 100 plus sin x minus 1 is strictly decreasing function. तो स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि किस इंटरवल पे ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. सो फर्स्ट पार्ट इज़ गिवन टू यू 0 से 1. तो आपको ये चेक करना है 0 से 1 पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं. तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. दैट मीन्स एफ डैश एक्स, वो क्या हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. साइन का क्या हो जाएगा, कॉस. माइनस 1 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. ओके, सो देखो ये क्या है, 100 के मल्टीपल है. 100 का मल्टीपल इंटू एक्स की पावर 99. अब गिवन क्या है, एक्स की जो रेंज है वो आपको क्या गिवन है, 0 से लेके 1. तो 0 से लेके आप 1 कोई भी वैल्यू रखोगे एक्स की, वो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव. ऐसे यहाँ पे कॉस एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है. लेकिन आपको जो इंटरवल गिवन है वो क्या गिवन है, 0 से 1. तो 0 से 1 सारे नंबर्स क्या होंगे, मतलब बीच में जो सारे नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे. तो वैल्यू आप एक्स की कुछ भी पुट करोगे 0 से 1 इंटरवल पे, तो कॉस एक्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन आपको बताना है कि किस इंटरवल पे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. सो नेक्स्ट पार्ट इज π/2 से पाई. फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद हमें क्या मिला है, 100 x टू दी पावर 99 प्लस कॉस एक्स. तो आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है. तो स्टूडेंट्स देखो ये क्या है, अलजेब्रा की फॉर्म में है ये वाला, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में. लेकिन आपको जो वैल्यू गिवन है एक्स की, मतलब जो रेंज गिवन है π/2 से पाई गिवन है. जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी, 180. लेकिन जब आप एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में पाई की वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7. ठीक है, अब 22 इसका मतलब क्या है, π/2 का मतलब 22/7 डिवाइड बाय 2, और ये पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 22/7. जब मैंने इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करा, वो पॉइंट में आई वैल्यू क्या मिला मुझे, 1.57 से 3.14. जब मैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो देखो मुझे क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 1.57 से 3.14 के बीच में कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. लेट सपोज मैंने यहाँ पे 2 पुट करा, तो 2 की पावर 99 और 100 भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है. तो इसकी मल्टीप्लाई जब 2 की पावर 99 से होगी वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ओके, अब चेक करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, कॉस एक्स को, कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो ये क्या है, 90 से 180. 90 से 180 का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सेकंड में डिक्रीजिंग. ये रूल होता है ना ASTC, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा. कॉस की जो रेंज होती है कॉस एक्स की, वो -1 से 1 के बीच में होती है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू रखती हूँ और इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि ये जो वैल्यू मिली है वो मुझे इसके लिए मिली है, इसमें मैं 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू पुट करूँगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी. ठीक है, लेट सपोज अगर मैं -1 भी पुट करती हूँ यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू क्या है, 100 इंटू 2 टू द पावर 99 में माइनस कर देती हूँ अगर मैं -1, तो तब भी मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी स्टूडेंट्स. ओके, सो ये वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, मतलब अगर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, अगर -1 भी आप यहाँ पे पुट करते हो और ये वैल्यू क्या है, 100 2 टू द पावर 99, उसमें से -1 भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो तब भी वो क्या वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी. तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज strictly increasing function. Okay, now move on to the third part which is 0 से π/2. तो फंक्शन का डैश जब मैंने किया तो मुझे ये मिला. अब मुझे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. तो देखो 100 इंटू एक्स टू द पावर 99, अगर मैं 0 से लेके π/2 कोई भी वैल्यू रखती हूँ, 0 का मतलब क्या है, 0, और π/2 का मतलब क्या है, 1.57. क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करनी है तो मुझे पाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी 22/7. ठीक है,
अब 0 से 1.57 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि 100 भी पॉजिटिव है और 0 से 1.57 तक आप कोई भी वैल्यू लोगे वो भी पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। अब बात आती है cos x की। cos x को चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ऑब्वियसली यहाँ पे गिवन क्या है, 0 से π/2, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, इसको पाई की वैल्यू 180। तो 0 से π/2 का मतलब क्या है कि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया, ये भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन ये बचता है, नन ऑफ दीज। इसी ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किस इंटरवल पे फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। Now move on to the question number 14. Find the least value of a such that the function x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 to 2. तो स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है, ये फंक्शन गिवन है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस वाले क्वेश्चन में गिवन है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। आपको वो a की लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ऑन 1 to 2। तो ये 1 to 2 किसकी रेंज गिवन है, ये आपको x की वैल्यू गिवन है, क्योंकि फंक्शन किस में है, x के टर्म्स में है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा a, 1 कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। आपको गिवन है स्टूडेंट्स कि f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0 बिकॉज fx इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये तभी पॉसिबल है जब इसका डैश क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये आपको गिवन है, दैट मीन्स f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, 2x प्लस a इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, अब आपको a की वो लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो आपको इंटरवल गिवन क्या है, 1 से 2। तो देखो 1 क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगी 1 x के प्लेस पे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू, और 2 पुट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले पुट क्या करेंगे, x के प्लेस पे 1 ही पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, ग्रेटर वैल्यू, और यहाँ पे मिलेगी हमें लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x के प्लेस पे 1। तो x के प्लेस पे अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 × 1 दैट इज़ 2 प्लस a ग्रेटर देन 0। तो a को हम यहीं पे रखेंगे, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a इज़ ग्रेटर देन -2। तो इसका मतलब क्या है कि -2 इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ a, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15. लेट i बी द इंटरवल disjoint from -1 to 1. Prove that the function x plus 1 by x is strictly increasing on I. अब यहाँ पे इंटरवल आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये गिवन है कि इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि नंबर लाइन के थ्रू देख लेते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, -∞ से इन्फिनिटी, और ये -1 से 1 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, -1 से 1। अब इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1 का मतलब क्या है कि वो एक इंटरवल में वो वैल्यूज़ लाई करेंगी, -1 से 1 को हटा दो तो जो बाकी वैल्यू है वो वैल्यूज़ इंटरवल पे लाई करेगी। डिसजॉइंट का मतलब है ये, ठीक है। तो -1 से 1 को अगर हम हटा देते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम हटा देते हैं, तो जो आई बचेगा, मतलब हमारा जो इंटरवल बचेगा वो क्या बनेगा, -∞ से 1 यूनियन 1 to ∞। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, ओपन ब्रैकेट लेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट, और ये क्लोज ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे इंक्लूडिंग है, ठीक है। अगर इंक्लूड है वैल्यू यहाँ पे -1 और 1, और हमें डिसजॉइंट निकालना है, तो डिसजॉइंट में क्या हो जाएगा, ये -1 और 1 इंक्लूड ही नहीं होंगे। तो हमारे पास जो इंटरवल बना वो क्या बना, -∞ से -1 एंड 1 to ∞ विद यूनियन। ओके, अब आपको क्या चेक करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे, मतलब इस इंटरवल पे, ये जो हमारे पास आई आया है यहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं, ठीक है। तो इंटरवल आपको पता चल गया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, -1/x²। ये अभी निकाल के दिखा देती हूँ मैं कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है। वैसे चैप्टर 5 में हम ये सब कर चुके हैं। देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -1, -1 बाहर आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, -2। तो हम इसको लिख सकते हैं -1/x², ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो गया -1/x²। एलसीएम लिया तो हमें यहाँ पे क्या मिला, x² - 1 डिवाइड बाई x²। तो अब आपको चेक करना है कि इस इंटरवल पे ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल में हम मेंशन करते हैं इंटरवल्स, साइन ऑफ f'(x) एंड द रिजल्ट। अब इंटरवल्स क्या क्या है हमारे पास, -∞ से -1
एंड 1 टू इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। अब हम चेक करते हैं कि फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो 1 से इन्फिनिटी पर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, और हम पुट करेंगे किसमें, इसमें डैश में। तो 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर -1 अपॉन 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 - 1 3, और नीचे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, तो क्या मिलेगी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आ गई पॉजिटिव वैल्यू। फिर इंटरवल बचता है माइनस इन्फिनिटी से -1, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 आप -2 ले लो, तो -2 पुट करोगे जब एफ डैश में, तो क्या हो जाएगा -2 होल स्क्वायर -1 अपॉन -2 होल स्क्वायर। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पे 4 - 1 अपॉन -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो अगेन हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स पॉजिटिव साइन देगा। तो पॉजिटिव साइन शोज़ दैट इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे भी क्या शो कर रहा है ये पॉजिटिव साइन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। अब आई क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन विद 1 टू इन्फिनिटी, हैंस प्रूव्ड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। Now move on to the question number 16. Prove that fx is equals to log sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 to pi. तो आपको ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये जो फंक्शन है log sin x वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से pi by 2 पर, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है pi by 2 से pi पर। ओके, तो फंक्शन आपको गिवन है log sin x। सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन साइन एक्स। फिर हम एंगल का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x। cos अपॉन साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, cot x। अब हमें ये चेक करना है ये जो cot x है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन 0 टू pi by 2 और pi by 2 टू pi। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 से pi by 2 पर, तो cot x ग्रेटर देन 0 होता है एट पाई 0 टू pi by 2। इसका मतलब क्या है 0 से pi by 2 का, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट 0 से pi by 2, हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 टू pi by 2। तो इतना काम हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्या हमें बताना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है pi by 2 से pi पर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट पर हम आते हैं। cot x जो होता है वो लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है pi by 2 से pi पर। दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है लेस देन 0। इसका मतलब क्या है एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एट pi by 2 से pi, हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन pi by 2 से pi, हैंस प्रूव वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17. शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग cos x। ऊपर वाले फंक्शन में गिवन था log sin x, यहाँ पे गिवन है log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से pi by 2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3 pi by 2 से 2 pi। तो सेम काम करेंगे यहाँ पे भी हम। सबसे पहले हम डैश निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x, एंड cos का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो sin अपॉन cos क्या होता है 10, माइनस साइन बाहर है तो वो लगा दिया। अब हमें चेक करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से pi by 2 पर। अब देखो जो 10x होता है, सबसे पहले 10x की बात करते हैं। जो 10x होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है एट 0 से pi by 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन माइनस साइन की वजह से क्या हो जाएगा ये लेस देन 0 एट 0 से pi by 2। दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एट 0 से pi by 2, हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से pi by 2। यही हमें चेक करना था। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है 3 pi by 2 से 2 pi। इसका मतलब क्या है, हमें चेक करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में कि ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जो 10x होता है हमेशा लेस देन होता है 0 से, कब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है 3 pi by 2 से 2 pi। ठीक है, तो ये लेस देन होगा क्योंकि यहाँ पे ये रूल होता है ASTC। तो जो 10 फंक्शन होता है अपने थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की गई है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा 10 लेस देन 0 होगा। अब लेकिन हमारे पास फंक्शन जो एफ डैश आया था वो -10 है, तो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वालिटी चेंज, मतलब ये जो इक्वालिटी इन इक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। लेस देन है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा 3 pi by 2 से 2 pi। दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट 3 pi by 2 से 2 pi, हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 3 pi by 2 से 2 pi। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। So the question number 18 is prove that fx is equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is
इंक्रीजिंग फंक्शन इन आई। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम डैश निकालेंगे, दैट मीन्स डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। वो क्या हो जाएगा 3x², पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी पावर आगे आ जाएगी, 3 2 ज़ा 6x, 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 3 और 100 का क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ से देखो 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेने के बाद मुझे अंदर यहाँ पे क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, जिसका फैक्टराइजेशन करने के बाद मुझे क्या मिल गया x - 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है a² + b² - 2ab। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब आपको ये चेक करना है कि ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब ये क्या है x - 1 होल स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, नो डाउट, ये हमेशा ग्रेटर देन 0। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे +3 की तो वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मीन्स f' इज ग्रेटर देन 0, हैंस f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R, हैंस प्रूव्ड। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। The interval in which y is equals to x square e to the power minus x is increasing function। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस इंटरवल पे ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन फिर हम पावर का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ये आ गया माइनस साइन। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ 2x। अब आपको इंटरवल फाइंड आउट करने हैं। इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास dy/dx ये आ चुका है। अब यहाँ से भी जो भी कॉमन आ रहा है, सबसे पहले आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा -x + 2। ठीक है, अब क्या करेंगे इंटरवल्स निकालने के लिए, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स पुट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये फंक्शन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये भी इक्वल टू 0 हुआ, ये भी इक्वल टू 0 एंड ये भी इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, लेकिन ये क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0। a का मतलब क्या है, बेस। ऐसे जब हम लॉग फंक्शन बोलते हैं, log x टू द बेस a, तो ये भी क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता। अगर आप x की वैल्यू 0 भी पुट करते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपको x की वैल्यू यहाँ से, x की दो वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा, हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो नंबर लाइन पे क्या होता है, -∞ से इन्फिनिटी, और हमारे ये जो पॉइंट्स है 0 और 2 वो कहीं यहाँ पे लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं इंटरवल्स साइन ऑफ f' एंड द रिजल्ट। अब इंटरवल्स हमारे पास क्या क्या आ चुके हैं, -∞ से 0, 0 से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, आप चेक करेंगे कि जो फंक्शन है हमारा f' वो पॉजिटिव साइन दे रहा है या नेगेटिव साइन दे रहा है। तो सबसे पहले 2 से इन्फिनिटी पे चेक कर लेते हैं। अगर 2 से इन्फिनिटी के बीच में अगर मैं कोई नंबर लूँ 3 और वो f' में अगर हम पुट करते हैं, यहाँ पे है ये f', ठीक है, तो 3 पुट करते हैं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, e टू द पावर -3। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 पुट करा तो -3 + 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू की मल्टीप्लाई मैं पॉजिटिव वैल्यू से करूँगी तो क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्या देगा, नेगेटिव साइन देगा। अब हम चेक करते हैं 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 के बीच में कोई 1 भी लाई करता होगा तो हम 1 पे चेक कर लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं, f'। तो अगर हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 1 पुट करेंगे तो -1 + 2, तो 2 - 1 वो भी क्या मिलेगा हमें, +1। तो यहाँ पे फंक्शन क्या दे रहा है हमें, f' क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे नेगेटिव साइन दे रहा है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन। अब चेक करते हैं -∞ से 0 के बीच में, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं -1, चेक कर लेते हैं -1 पर f' क्या वैल्यू दे रहा है। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे -1 तो ये हो जाएगा -1, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस गेट प्लस, 2 + 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई आप करोगे -1 से तो क्या मिलेगा हमें, -3, तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा हमें यहाँ पे। तो -∞ से 0 पर फंक्शन f' क्या दे रहा है हमें, नेगेटिव वैल्यू।
negative value is showing that the function is decreasing function and the positive sign showing that the function is the increasing function. और हमें क्या निकालना था, किस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा. तो 0 से 2 पर ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा. ओके, सो 0,2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. Then press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Keep supporting, keep motivating.